काम करती थी सिनेमा में, तो फिल्म्स में मैं काम करती थी। आई लव माय सिस्टर। हेलो नमस्ते क्योरा, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नौचे सोनम भंडारी राणा और आप देख रहे हैं पहाड़ी शहर टॉक। आज हम आपके लिए एक नहीं बल्कि दो आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं। पहली आर्टिस्ट, शी इज अ वर्सेटाइल एक्टर। उन्होंने थिएटर किया है, रीजनल सिनेमा किया है, फिल्मों में काम किया है और आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। हमारे जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, he is a certified architect, he is a writer, content creator and a social media influencer. हम बात कर रहे हैं मंजू भगना जी और अंकुश की। प्लीज वेलकम। हेलो। हाय, हाउ आर यू? आप लोग? बिल्कुल ठीक। काफी एक्साइटेड है इस इंटरव्यू के लिए। ये मेरा पहला गढ़वाली इंटरव्यू है एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत सालों से आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि आपको पहला ब्रेक कब मिला था और कैसी आपकी जर्नी रही? मैम वैसे अब तो इतने साल हो गए, बहुत ज्यादा याद नहीं है, लेकिन एक छोटी सी स्टेज में मैंने एंकरिंग की थी। उसके बाद मुझे सीधे फिल्म मिली, बुआरी हो तो इन्हीं। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। वो सुपर हिट थी ना? हाँ, सुपर हिट तो क्या, लेकिन ठीक टेक्निकली इट वाज वीक, लेकिन चलो वो एक फिल्म था, उसमें मुझे चांस मिला तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जी। जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा है कि आपने थिएटर किया है, आपने उत्तराखंडी रीजनल सिनेमा किया है, बॉलीवुड की मूवीज में काम किया है और आजकल आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी स्किट्स करते हैं अंकुश के साथ में। तो क्या डिफरेंसेस देखे हैं आपने फॉर फ्रॉम इन पास्ट सो मेनी इयर्स, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए, इतने सालों का जो मेरा सफर रहा है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए जी। जब हमारा दौर, हालांकि मेरा दौर अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, जब मैं उस दौर में करती थी तो उस समय का दौर एकदम से मतलब कि बहुत ही पारिवारिक फिल्म्स होती थी और लोग मतलब बच्चे बूढ़े जवान सब देखते थे, है ना। एक फैमिली बहुत ही उसमें बड़ी इमोशनल्स भी होती थी वो, और कई बार बड़ी डोमिनेटिंग भी कैरेक्टर मुझे मिले हैं, तो सभी में मैंने बहुत इंजॉय करा। लेकिन धीरे धीरे जब मैं हिंदी सीरियल में काम करने लगी, वहाँ का माहौल कुछ और मुझे लगा। नए नए एक्टर से मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ काम करूं, और वो अंदाज थोड़ा सा नया था। और आज जो मैं अंकुश के साथ कर रही हूँ वो टोटली चेंज। वो यंगस्टर्स में, और मैं आई एम सरप्राइज कि मैं यंगस्टर्स के बीच में ऐसे चली गई हूँ। यंगस्टर्स इतने लाइक मुझे कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा मेरे पेज पे लोग इनके लिए आते हैं। बिल्कुल। तो अभी ये बड़ी खुशी हो रही है कि यंगस्टर्स जो मतलब कितना लाइक मुझे कर रहे हैं, और उनके लगातार कमेंट से और मेरी भी हौसला अफजाई होती है वैसे। तो मुझे तो परिवर्तन तो लगा, लेकिन ये है कि न रुकने वाला प्रयास मैंने हमेशा किया। आई थिंक व्हाट जो मुझे बोलना है वो ये है कि it's very surprising and it's a very good surprise that young people are also appreciating someone who's not their age. मतलब जो उनकी एज का नहीं है बट वो फिर भी उनसे रिलेट करते हैं। एंड मतलब मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे अभी कोई भी और पर्सनालिटी है जो लाइक इतने एज गैप के बावजूद भी उतनी ही पॉपुलर है जितने की लाइक पीपल आवर एज। सो बड़ा प्यारा लगता है, छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे कमेंट देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि हम बूढ़े होते हैं, कोई पसंद नहीं कर दो, लेकिन बात लीजिए, आपका तो हम लोग हमेशा बटन फैन रहे हैं और आजकल तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, क्योंकि आप ऐसे मीडियम से हमसे कनेक्ट कर रहे हैं या किसी से भी कनेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था, सीडीज लेके आते थे तब आपको देखेंगे, और सोशल मीडिया ने चीजें बहुत थोड़ा इजी कर दी हैं, और हम लोग आपको जल्दी से एक्सेसिबल हो जाती है कोई भी कंटेंट। तो आपके फैंस तो आजकल ग्रो कर रहे हैं मैम, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। मेरा क्वेश्चन अंकुश से है एक, कि जैसे कि आप एक सर्टिफाइड आर्किटेक्ट हैं, तो मतलब ये जो आपने डिग्री ली है वो पापा को खुश करने के लिए ली है या मम्मी को खुश करने के लिए ली है? क्योंकि आप बिल्कुल भी वो काम नहीं करते हैं। ये स्कैम था, ये आर्किटेक्चर जो था एक स्कैम था जिसमें मेरी बहनों ने मुझे घुसाया, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि कुछ कूल कर ले, इंजीनियर तो सब बनते हैं, डॉक्टर सब बनते हैं, तो कुछ ऐसा कर जो फैमिली में कोई नहीं है, तो तू आर्किटेक्चर कर ले। सो आई गॉट इनटू दैट कॉलेज एंड देन फर्स्ट ईयर में मुझे समझ आ गया मुझे करना नहीं है, बट मैंने घर पे नहीं बताया कि मुझे नहीं करना। मैं करता रहा, ग्रेजुएशन वगैरह करी, उसके बाद मैंने राइटर की जॉब ले ली। आई वाज राइटिंग स्क्रिप्ट्स एंड ऑल। तब भी मैंने घर पे ऐसा सच बताया नहीं था कि मैं अभी छोड़ने वाला हूँ। जब मेरे को समझ आ गया कि हाँ मैं राइटिंग में आई कैन लाइक आई एम स्लाइटली आई मीन माय वर्क इज बीइंग अप्रिशिएटेड, लोग देख रहे हैं, जो लोग पढ़ना पसंद कर रहे हैं जो मैं लिख रहा हूँ, और थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चल अब मेरे को वापस जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पे एटलीस्ट अब मैं बम फोड़ सकता हूँ।
हाँ यहाँ आई मीन हाँ हालांकि हमने इसको बोला था कि तुझे एमआर भी करना है तो चला जा, हम लोग करवा लेंगे। जब मुझसे बीआर मुझे हाँ अच्छा मैं नहीं कह लगा रही तो हूँ, मैं इसने एमआर बिल्कुल कर इंटरेस्ट नहीं लिया और इसके आप यकीन करेंगे 2-3 साल पहले मैंने इसके मॉडल्स बाहर फेंके। तो वही मतलब बहुत टाइम लगा मुझे ये डिसाइड करने में कि अब मैं फाइनली आर्किटेक्चर नहीं कर रहा। तो अब अभी हमने रिसेंटली वो सारी चीजें सारा सामान आर्किटेक्चर का अब ठीक है। पहन है। लेकिन अब टीचर को जो भी उसने लाइन पकड़ी है उसमें वो भी खुश है, हम भी खुश हैं। जी, क्योंकि यू नो आपकी फैमिली में ऐसा नहीं है कि आप ही एक क्रिएटिव फील्ड में, आपकी मदर ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड से रह चुकी है, टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। मेरे घर में सब मेरे घर में आई डोंट थिंक कन्वेंशंस किसी ने फॉलो करे हैं। फॉर एग्जांपल माय सिस्टर्स वर लिटरेचर स्टूडेंट्स, माय डैड इज अ शेफ, माय मॉम इज एन एक्टर। तो मतलब वो प्रॉब्लम नहीं थी कि आप वही करोगे जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। और अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट करो, इतना पैसा इन्वेस्ट करो एक कोर्स में, लाइक 5 years इज अ लॉन्ग टाइम, इट्स नॉट लाइक अ 3 year कोर्स, इट्स अ 5 year कोर्स। सो ऑब्वियसली आई थिंक इट्स आल्सो फेयर कि अगर पेरेंट्स को लगे कि 5 साल ये करने के बाद तुम शिफ्ट क्यों कर रहे हो, अगर पहले पता होता तो पहले कुछ और पढ़ लेते, तुम्हें फोर्स तो किसी ने किया नहीं था। सो आई थिंक दैट इज स्टिल फेयर। बट हाँ, ये इवन डिडंट आस्क हिम कि भाई तुमने ये फील्ड क्यों छोड़ा, उसमें क्यों चले गए। पूछा तो था, नहीं पूछा था, बट मैं ये चाह रही थी कि तू आर्किटेक्ट बने तो प्रॉपरली। हाँ मतलब उनका कंसर्न ये था कि 5 साल से तुम कुछ कर रहे हो, सडनली हाउ कैन यू डिसाइड टू, आई मीन या व्हिच इज फेयर आई थिंक। या नाउ आई एम वेरी मेरा बेटा मुझे वहां ले गया, मतलब कहाँ इसने पहुंचा दिया मुझे लोगों के बीच में। आपने यू नो आपने जैसे बोला कि आपकी फर्स्ट मूवी थी बुआरी हो तो इनी। आपने उसके बाद बहुत सारी मूवीज में काम किया है, आपने बॉलीवुड की मूवीज में भी काम किया है। अब तक के जो आपने जितने रोल्स किए हैं, आपका सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा? पूजा मिश्रा। अच्छा, अभी पूजा मिश्रा तो अभी क्या वो है पूजा मिश्रा वाला, तो अभी हमने जो बनाई है उसका बात कर रहे थे। तो मेरा जो चैलेंजिंग रोल था वो था जीतू बकवाल। हालांकि वो अभी तक मुझे लगता है वो रिलीज नहीं हुई, क्योंकि उसमें मतलब कि गांव में जाकर कीचड़ में कूदना, जीतू बकवाल की मदर का रोल में कर रही थी। वो रिलीज नहीं हुई? नहीं रिलीज नहीं हुई, मतलब वैसे ही कोई वो इधर उधर चली गई वो फिल्म। तो मतलब वो नहीं हुई प्रॉपर्ली, लेकिन उसमें बहुत चैलेंजिंग रोल था। दूसरी बात है कि मेरी शक्ल देखकर लोग मुझे डोमेस्टिक रोल देते थे कि बड़ी खड़ूस लगती है डोमेस्टिक रोल, बट लेकिन जब मैंने इमोशनल रोल्स करे तो बहुत मतलब छाया। अभी मेरी एक हाल में एक फिल्म आई थी 3-4 साल पहले, भूलिए भूलिए, उसमें मैंने जो सब हैव यू सीन दैट मूवी? यस 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 यस। उसमें मैंने सबसे बड़े बुजुर्ग किरदार का रोल किया और उसके लिए मुझे इतना मतलब वाहवाही मैंने लूटी उस फिल्म में। बहुत मतलब लोगों ने मतलब जो मुझे कहा, अपने को तो नजर नहीं आता कि हम कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं, लेकिन सारे मतलब लोग मुझसे छोटी उम्र के उसमें सारे। क्योंकि आप वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, आपने नेगेटिव रोल भी किए हैं, आपने कॉमेडी भी की है, तो मैं इसीलिए जानना चाहती थी क्योंकि आपके रोल्स एक जैसे नहीं हैं, यू नो देयर इज डिफरेंस टू एवरी रोल। हाँ जी। तो कभी होपफुली रिलीज हो जीतू बकवाल, हम आपको हमको देखने को मिले। मैं नहीं कह सकती रिलीज होगी, लेकिन हाँ मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। वेरी सून मेरी एक फिल्म है उर्मिला, उसमें मेरे 3 शेड्स हैं। Okay. उस फिल्म में बहुत अच्छी है वो, और उसमें एक्टिंग वाइज भी जो लोग कह रहे हैं, जिन्होंने एडिट की, जिन्होंने देखा बॉम्बे में वो गई, कलर वलर जो होता है ना उसके लिए गई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लेडी ने बड़ा अच्छा रोल किया है। उसमें मैंने बड़े खड़ूस कैरेक्टर किया, डोमिनेटिंग कैरेक्टर। उसके बाद मैं गूंगी हो जाती हूँ, गूंगी सडनली, फिर मुझे वापस मेरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है उसमें। फिर उसके बाद मैं बहुत सीधी सादी एक अच्छी अपनी बहू के साथ बहुत अच्छा काम करने लगती हूँ। तो वो 3 शेड्स मेरे उस मूवी में, तो वो आप जरूर देखना जब वो आएगी। तो मुझे लगता है लॉकडाउन तो क्या, अभी ये जो पीरियड चल रहा है कोरोना काल, उसके बाद ही वो हो पाएगी। जी। एक क्वेश्चन अंकुश से। अंकुश मेंस एक्सपी के लिए काम करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका सो फार? यार ऑनेस्टली मैंने मेंस एक्सपी तब ज्वाइन करा था जब मेंस एक्सपी में 6-7 एम्प्लॉइज थे। सो अगर आप अभी देखो तो आई एम लाइक मैं बहुत टाइम से उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। मैंने लाइफ में सिर्फ एक जॉब करी है और वो यही है। तो अगर मैं अभी तक इतने सालों तक उनका टिका हुआ हूँ तो इसका मतलब यही है कि I have realized my dream of being an actor, of being a script writer, of being whatever I am today because of Men's XP. क्योंकि वहाँ पे they hired me as a writing intern. मैं एक writing intern था वहाँ पे जो articles लिखता था। जी। और उसके बाद वो करते करते मैंने वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखी। वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखते लिखते उन्होंने मुझे कैमरे के सामने डाल दिया, बोला कि चलो तुम एक्टिंग भी कर लो। जी। And I did it. And that's how I realized कि
मुझे ये करना पसंद है। तो अगर आई थिंक मेंस एक्सपी नहीं होता तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे एक्चुअली करना क्या है लाइफ में। सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी अटैच्ड। लाइक मेंस एक्सपी फील्स लाइक माय बेबी, बिकॉज जब मैंने ज्वाइन किया था तो बहुत छोटा कंपनी था मेंस एक्सपी, और अब अगर आप देखो तो अब तो इट्स एवरीवेयर। Yes, yes, So, yeah. definitely. उसके साथ मेंस एक्सपी के वीडियो मैंने भी किए हैं। हाँ, मम्मी ने भी मैंने काफी मेंस मेंस एक्सपी एक्सपी के के वीडियोस करे हैं, जी तो जी वो भी जी। काफी चले। आपके जो आप ये स्किट्स बनाते हैं शिवानी बेदी के साथ में, डॉली सिंह के साथ, दे आर Right. लाइक super popular, you know, Thank everyone you. watches them and we relate to that as well. But आपने Right. ये नए स्किट्स अपनी मदर के साथ स्टार्ट किए हैं, गढ़वाली मॉम करके, they are like amazing. Like I personally can relate to it in so many ways. Like मैं अपनी मदर से भी रिलेट करती हूँ, मैं खुद एक मदर हूँ तो मैं उससे भी रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ करते हैं हम Right. ऐसा, you know. Right. किसके दिमाग में वो आइडिया आया था और कैसे आपने उसको पुट टुगेदर किया? ऑनेस्टली आई थिंक आइडिया तो यहीं से आया था कि हमने बस एक बार, मैं मम्मी के साथ वीडियोस बनाता था पर मैं हिंदी में बनाता था, ठीक है, मैं पहले से ही बनाता हूँ। आई थिंक हमें हो गए कुछ 1 साल के आसपास, बहुत कम बनाता हूँ क्योंकि मैं घर पे कम रहता हूँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मम्मी के साथ मैंने वीडियोस बनाया और बहुत चले हैं। सो आई नो माई पीपल, माई ऑडियंस नोज कि मेरी मम्मी कौन है, वो क्या करती है, वो सब मैं बात करता रहता हूँ उस बारे में। बट गढ़वाली वीडियो हमने वो जादू वाला बनाया था, गाड़ी में बैठे बैठे नॉर्मली मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी गढ़वाली में जादू को बुलाना हो तो कैसे बुलाऊं, तो उन्होंने गढ़वाली में बुलाया और मैंने ऐसे ही डाल दिया वो कंटेंट इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ है नहीं देखने को, मतलब मेरे पास कुछ डालने को नहीं था। तो आई थॉट कि अब ये डाल देता हूँ, नहीं चलेगा तो हटा दूंगा। एंड सडनली अ लॉट ऑफ गढ़वाली पीपल केम ऑन माय प्रोफाइल एंड दे स्टार्टेड शेयरिंग इट। एंड उससे मुझे रियलाइज हुआ कि बाकी सारे जैसे पंजाबी वीडियोस आपको दिखते हैं, बंगाली वीडियोस दिखते हैं, आई जस्ट फ्रॉम अ वेरी, आई एम नॉट गोइंग टू लाई एंड बी लाइक कि मुझे कल्चर प्रमोट करना था और एनीथिंग, इफ वेरी ऑनेस्टली आई फाउंड दैट देयर वाज एन ऑडियंस फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट। मुझे गढ़वाली बोलनी नहीं आती, मैं कभी गढ़वाल में रहा नहीं हूँ, तो इट्स आल्सो वेरी फेक फॉर मी टू से कि ओ मेरे को तो कल्चर प्रमोट करना था। दैट इज हर एजेंडा कि इनको कल्चर प्रमोट करना। आई लव माय सिस्टर। सो दैट इज वेयर शी कम्स फ्रॉम हाउ इट स्टार्टेड फॉर मी वाज कि वीडियोस चल रहे, देयर इज एन ऑडियंस, देयर सो मेनी गढ़वाली पीपल फॉलोइंग मी एंड उनके लिए कोई कॉमेडी कंटेंट बना ही नहीं रहा है। एंड आई हैव लाइक अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट राइट इन माय हाउस। मतलब मैं मम्मी के साथ गढ़वाली वाले वीडियोस सारी मम्मी स्क्रिप्ट करती है क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो बैरियर आ जाता है। तो आइडिया मेरा होता है बट डायलॉग्स उनके होते हैं। तो जैसे गढ़वाली वर्ड ऑफ द वीक, सो आई विल आस्क हर कि कोई फनी गढ़वाली वर्ड बताओ, तो शी विल लाइक ये बोलते हैं, तो देन मैं उसको इनसे डायलॉग्स लेता हूँ, फिर मैं उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता हूँ और फिर हम लोग कुछ कर लेते हैं। जैसे अभी हमारा एक नया वीडियो आने वाला है, हमने बिग बॉस की जो फेमस फाइट्स हैं वो गढ़वाली में रिक्रिएट करी है। तो मम्मी ने पूरा खुद स्क्रिप्ट कराया क्योंकि मैंने उनको सीन दिखाया, मैंने उनको बोला इस डायलॉग को गढ़वाली में फनी तरीके से, लिटरली नहीं फनी तरीके से ट्रांसलेट करो। उन्होंने किया और फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे बोलना है। मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ बट मैं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी गढ़वाली, मतलब कि सारी चीजों के बावजूद मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे को गढ़वाली में इंटरेस्ट आ रहा है। किसी वजह से आ रहा हो ये मैं नहीं जानती हूँ, बट ही इज लर्निंग गढ़वाली नाउअडेज। और इसने इतनी अच्छी गढ़वाली बोली है उसमें, मतलब कि एक आया था हमारा कि ये मेरी बुई, इससे एक ही सेंटेंस था इसका कि ये बुई ये उम्र माँ, इसने एक्सेंट भी वही सब कुछ बोला, तो सच में कहती हूँ बहुत बढ़िया लगा। आई थिंक एक्सेंट ना बचपन से आता ही है, एक्सेंट तो ट्रिकल डाउन हो ही जाता है चाहे आप चाहो ना चाहो, क्योंकि गढ़वाली आती रहती है, यू नो, सुनाई देती रहती है बैकग्राउंड में। हालांकि हमारे घर में गढ़वाली कोई भी नहीं बोलता, मतलब कि तो बच्चों को कहाँ से एनवायरनमेंट मिलेगा ना, हमने बोली नहीं कभी, तो इसके लिए तो हम दोषी है ना। अब बच्चों में सच में इंटरेस्ट आ रहा है, और मेरी बेटियां तो कभी कभी एक लफ्ज कभी बोल भी लेती थी या समझ लेती थी कि जैसे कि बेसुती नहीं बोल रही, ये नहीं बोल रही, वो समझ जाती। ये तो वो भी नहीं समझता था। ये अगर मुझे समझ आती है, मैं बस बोलता नहीं, मुझे समझ। और ये ना कहता क्या मम्मी क्या बोल रहे हो आप, तो मुझे लगता था। लेकिन अब मैं इसकी वीडियो से ज्यादा इस बात पे प्रसन्न हूँ कि मेरा बेटा गढ़वाली सीख रहा है और बोल भी रहा है। और इस तरह से मुझे समझ में तो आता था, बट आई वाज लाइक नो आई एम नॉट लिसनिंग। नहीं ऑनेस्टली ऐसा होता है, आपको बचपन में कॉम्प्लेक्स होता है ना ये कि मतलब कि यू गोइंग टू अ स्कूल जहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है, हिंदी सिखाई जा रही है, तो आपको लगता है कि मैं क्यों बोलूं फिर गढ़वाली, यू नो, मतलब स्कूल में बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं तो मुझे भी इंग्लिश में बात करनी है, और ये कॉम्प्लेक्स मोस्ट बच्चों में होता है। तो एंड ऑल्सो वी वर born in a time जहाँ पे it's cool to not be linked to your cultural roots. It's very cool कि अच्छा हम दिल्ली वाले हैं तो हम लोग एक इसी तरह से बिहेव करेंगे, we are too cool for speaking गढ़वाली। तो मैंने बचपन में कभी सीखी नहीं, तो अभी भी मतलब वीडियोस के थ्रू मेरे को जितनी बहुत आ रही है थोड़ी बहुत, yeah, but I think I've realized that there's an audience and
everybody is not like me. There are a lot of people जो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, उनको गढ़वाली आती है. They are in touch with their culture. Yeah. In fact, I was so shocked. मुझे लगता था कि मम्मी को लोग नहीं पहचानेंगे क्योंकि गढ़वाली मूवीज तो लोग मतलब ऐसे पहाड़ों में देखते होंगे, यहाँ कौन देखता होगा. But it's so surprising that 17-year-olds, 18-year-olds जो दिल्ली में रहते, जो बॉम्बे में रहते, वो मेरे को बताते कि यार हमने आपकी मम्मी की मूवी देखी है. So I'm like कि it's not, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता. बहुत a lot of people are also in touch with their cultural roots. मेरे बच्चों ने नहीं देखी मेरी कोई फिल्म आज तक. एक दो देखी. हाँ देखी होंगी तो जबरदस्ती. हाँ लेकिन अब बच्चों को भी अच्छा लगता है. अब अपनी मेरी बेटियों को अच्छा लगता है. मेरा भाई गढ़वाली बोल रहा है और अच्छी वीडियोस कंटेंट अच्छे आते हैं इसके. I think more than anything मम्मी ने already गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, and she's done enough work for her to like for it to last. मतलब गढ़वाली सिनेमा exactly मतलब recognize her, you know. जैसे आप बोले थे आपकी पहली मूवी जो थी उससे अब तक आपने इतना सारा काम किया है और उत्तराखंड में ही नहीं आपको बाहर भी बहुत लोग जानते हैं. एंड with अंकुश और आपकी जोड़ी से तो आपको और ज्यादा लोग जानने लगे हैं. Not only Uttarakhandi people, there is like other people who are fan of yours now as well. Now she's on Amazon Prime. I mean, like that is my motive. That was my actually next question. Okay. Yes, you know, the next question is about your this very talked about web series on Amazon Prime, पाताल लोक, जिसमें आपने रोल किया है विशाल त्यागी की मॉम का. आपको you know कैसे ये रोल मिला और स्टोरी बताइए इसके पीछे की थोड़ा. ऐसा है कि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी कास्टिंग एजेंसी है डीएम स्टार, वो मुझे अक्सर बुलाते रहते हैं और उनके साथ मुझे 4-5 काम मिले सीरियल्स में. तो उन्होंने इसके लिए मुझे सेलेक्ट किया. तो मुझे बस काम ऐसे ही मिलता है. अब जैसे मैंने बुआरी हो तो ही नहीं किया था, उससे मुझे कोई वहां पर एक हिंदी का असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसने मुझे एक हिंदी सीरियल में बोला कि भाई आप, लेकिन उस समय मैं क्राउड में किया था. मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग उस समय मैंने क्राउड में काम किया था. उसके बाद धीरे धीरे लोगों पे जान पहचान बढ़ गई और काम मिलता गया. मैंने उर्दू सीरियल्स भी किए हैं, तो अच्छा ही चला बस, जैसा भी ऊपर वाले की. I think दिल्ली में मम्मी रेगुलरली अभी ऑडिशंस के लिए जाती रहती है, तो द कास्टिंग एजेंसी नो हर. तो उनको अगर कोई रोल के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो दिस डायरेक्टली कॉल हर एंड शी गोस एंड ऑडिशन एंड इट हैपेंस. अभी उनका एक और शो आने वाला है जिसका नाम हम अभी डिसाइडेड नहीं है. हाँ बट अभी लेकिन अभी जैसे ये इसका चेंज इट्स नॉट ऑफिशियल. तो वो भी आएगा. अभी एक और शो शी इज डन, सो शी इज बीन डूइंग वर्क. इट्स जस्ट दैट आई फील दैट digital media has so much more scope. Like I have never done a film, but people still know what I do because I have a phone and I have a camera and I can record something. Exactly. But I feel that it is like it's very important for every artist to stay relevant on every platform, taki you know like every kind of audience knows them. So she's already established in Gढ़वाली cinema. She's already doing shows. But on the internet, people like एक होता है acting करना, एक होता है comedy content create करना. So and she's really enjoying this part also, so why not? आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है जी. लॉकडाउन में आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है. हम लोग रोज वीडियोस बनाते रहते हैं. कभी मेरे साथ आपके क्रिएटिव माइंड चलते रहते हैं, यू नो कि आप ये वाला कंटेंट बनाएंगे, आप ये वाला कंटेंट बनाएंगे. जी we are like a team. हम लोग घर पे पापा शूट करते हैं, मैं और मम्मी बैठ के पहले तैयार होते हैं, फिर हम शूट कर रहे थे, पापा वहां शूट कर रहे थे. तो हम तीनों के पास लॉकडाउन में we have the lockdown, हमारा लॉकडाउन काफी बिजी गया है. मतलब ओवर नहीं हुए हैं. ऐसा नहीं लगा कि very nice. That's actually very nice. You've kept yourself busy and आपने you know contents बनाए हैं लोगों को entertain करने के लिए while you were in lockdown. So productive रहा आपका lockdown so far. Yeah, very very productive. मैम आपने बहुत सारी मूवीज में काम किया है. डू यू फील लाइक कि यू नो आपका जो रोल होता है उसकी लेंथ मैटर करती है, या फिर यू नो यू प्रेफर टू हैव लाइक अ मीटी रोल और लाइक अ लॉन्गर रोल, लाइक यू नो? मुझे लेंथ से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जो क्वालिटी कैरेक्टर की होती है. yes. एक्चुअली मुझे चाहे वो एक सीन में हो लेकिन क्वालिटी का काम ये मैं चाहती हूँ. हालांकि मुझे तो लेंथ मिली है सारे, उसमें मेन कैरेक्टर मुझे मिलता है तो पूरे सिनेमा में जितने भी सीन्स होती हूँ. लेकिन ये है कि मैं अगर मुझे कोई बोलेगा मैम एक ही सीन है पूरे उसमें, लेकिन ये अगर सीन दमदार होगा तो डेफिनेटली मैं करूँगा. बिल्कुल. और लेंथ से फर्क पड़ता है, कभी कभी पड़ता है, लेकिन अगर मेरा एक सीन में सब लोग समझ रहे हैं मेरे कैरेक्टर को, सब लोग मेरी चीज को जान जा रहे हैं, मेरी बात उन तक पहुंच पा रही है, ठीक है, ओके. आई थिंक आई आल्सो मेरे को भी लगता है कि ऐसे होना चाहिए कि आप
का कैरेक्टर का इम्पैक्ट होना जरूरी है। अब वो इम्पैक्ट या तो स्क्रीन टाइम से बनेगा, जी बिकॉज सम कैरेक्टर्स, वो कुछ कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे समझ आने में टाइम लगता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी फिल्म के प्रोटैगनिस्ट बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटैगनिस्ट नहीं होते, बट क्योंकि आप पूरी फिल्म उनके ऊपर है तो आप उनको जानते हो। जी बट कुछ कुछ प्रोटैगनिस्ट होते हैं जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं, बट उनका कैरेक्टर इतना डिस्टिंक्ट होता है कि वो एक सीन में निकल के आ जाता है, 2 सीन में निकल के आ जाता बिल्कुल है। बिल्कुल तो या अब जैसे मैंने ऋषि कपूर के साथ फिल्म करी 2 दूनी 4, जी उसमें एक ही सीन था मेरा, लेकिन एक ही सीन में पाताल लोक में भी एक सीन है, लेकिन लोगों ने फोन करके हमें डीएम करके सारे बताया कि भाई अरे आप उसमें हो, इवन जहां मैं रह रही हूँ वहाँ पे सब अरे आप हो उसमें, क्या है ये सब। तो ये चीजें बड़ी प्लीज करती हैं हमें कि भाई चलो लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हम कौन हैं। मेरे शो देखने से पहले मेरे को कम से कम 10-12 स्टोरीज में लोग टैग कर चुके थे कि ओ इज दिस योर मॉम, इज दिस योर मॉम, इज आई वाज लाइक मैंने कुछ भी नहीं देखा, अब भी तो रिलीज हुआ है शो, तुम लोग 3rd एपिसोड में पहुंच गए, तुमने देख भी लिया, तुमने जी पहचान भी लिया, दैट्स रियली कूल। और अभी बहुत दिन के बाद लोगों को पता चला कि अंकुश बहुगुणा और हाँ लिंक्ड लिंक्ड है हम। है कि हम लोग माँ बेटे हैं। एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मैंने आप लोगों का जो स्किट देखा था, आई थिंक शिवानी बेदी के साथ में था, हाँ, एंड इट वाज हाँ, लाइक द ऑफिस सीन, एंड आई वाज हाँ, हाँ लाइक, यस I actually commented. I was like, "Do you know her? Like, you know, like how do you know her?" But then I think you wrote as well, "Ki she's my mom," and I was like, "Oh my god! Like, how didn't I know that?" yeah. And then everyone was like really, you know, I think वहाँ से लगा लोगों को, the people started relating more from then onwards. I think with you. वही पहली बार हमने कॉमेडी वीडियो साथ, वही पहला था, वही पहला हमारा साथ में कॉमेडी वीडियो था। जी, उससे जी। पहले हमने कुछ इमोशनल वीडियोस किए थे मदर्स डे वाले, बट ये वाला जो था ये पहली बार हमने कॉमेडी साथ की थी। और उसके बाद, इसके रिस्पॉन्स के बाद ही मैंने मम्मी के साथ खुद वीडियो शूट करने शुरू करे, क्योंकि उससे पहले मैं खुद भी वीडियो शूट नहीं करता था, मैं सिर्फ मेंजेक्स के लिए करता था। जी उसके बाद मेरा कंटेंट क्रिएशन शुरू हुआ, तो मम्मी के साथ बनाया हमने, 1 साल पहले बनाया वो कि वो जब पोछा लगता है तो अंदर नहीं आने देती मम्मी, और वो कपाल सब खोल दिया। वीडियोस। अरे अभी 1 साल पहले मम्मी ने अच्छा 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 अच्छा। हाँ 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 कुछ बनाए थे 1 साल में। अंकुश, जैसे कि यू नो यू आर अ सोशल मीडिया एंटरटेनर, तो आपको राइट। लगता है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस होती है कि यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन अ गुड साइड जब आप कोई चीज को सपोर्ट करते हैं या किसी चीज के बारे में लिखते हैं, यू नो you do get a lot of pressure, you sometimes share these things as well. See honestly when I started out तो मुझे, मैं बहुत डिफेंसिव होता था कि मैं क्यों बोलूं इस इशू के बारे में, मैं, बट आई अंडरस्टैंड दैट, मुझे अब ये बात समझ आई है कि अगर आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली इन अ कंट्री जहाँ पे मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जो न्यूज चैनल्स हैं, वो आधी चीजें नहीं दिखाते, तो पीपल लुक अप टू यू की बिकॉज यू आर लाइक देयर फ्रेंड्स। मतलब आप इतने अप्रोचेबल हो कि आप कमेंट पे रिप्लाई करते हो, डीएम पे रिप्लाई करते हो, दे वांट टू नो योर ओपिनियन। एंड आई कंप्लीटली अग्री दैट अगर आपके पास इतनी फॉलोइंग है तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तो होना जरूरी है। बिल्कुल। सबसे द लीस्ट यू कैन डू इज कि आप कुछ प्रॉब्लमैटिक ना पोस्ट करो या आप कुछ गलत चीज ना बोलो, क्योंकि आपको बच्चे देख रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो आपसे इंस्पायर जो आपसे इंस्पायर होते हैं और जो आपसे अफेक्ट होते हैं। तो अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो वो भी वही सीखेंगे। तो आई कंप्लीटली टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैप्पीली। बट होता क्या है, एवरीवेयर देयर आर 10 थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सो आई कैन, अगर मेरे को 3 चीजों के बारे में पता है, आई विल टॉक अबाउट 3 थिंग्स। नाउ देयर विल बी पीपल बट यू वुडंट टॉक अबाउट दिस, सो माय प्रॉब्लम इज दैट आप चेकलिस्ट लेके मत बैठो कि ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सारे इश्यूज है, क्या इन्होंने सबके बारे में बात करी कि नहीं। क्योंकि होता क्या है कि a lot of times I don't want to talk about things because one, I don't have the knowledge about it. अब पॉलिटिक्स में अगर कुछ हो रहा है जिसके बारे में मुझे इनफ नहीं पता, तो मैं कुछ गलत बोलूं, उससे अच्छा मैं चुप रहूं, because there are people who are already talking about it. Now there are issues that I feel about that I will talk about. Now there are issues that are issues but maybe I don't feel very strongly about it. तो मैं उतना इंस्पायर नहीं होता कि मैं इसके बारे में बोलूं ही बोलूं। Doesn't mean कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं, बट मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को तो मैं नहीं बोलूंगा। बट अब लोगों को आई थिंक बियॉन्ड द पॉइंट ना, लोग पर्सनली ले लेते हैं कि अगर तुमने उनके बारे में बात किया, तो अगर ये इशू जिसके बारे में मैं एज एन इंडिविजुअल बहुत स्ट्रांगली फील करता, तो तुम उसके लिए क्यों नहीं खड़े हो बात कर रहे हैं। तो आई फील दैट इट बिकम्स लाइक अ कंपटीशन, इट बिकम्स लाइक अ चेकलिस्ट। और बियॉन्ड द पॉइंट एंड ऑब्लिगेशन में आके ना, मैंने ये भी किया हुआ है कि कुछ हो रहा है तो आई विल बी लाइक दिस इज सो सैड, ये लिख के पोस्ट कर दिया, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। एंड आई एम लाइक, मैंने लिटरली बस ये बोला है दिस इज सो सैड, जो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी की, अगर कुछ लिंचिंग हुई है या कोई किलिंग हुई है तो वो तो सैड ही है ना, मतलब इसमें मैंने कुछ नया तो नहीं बोला। तो इफ आई एम सेइंग दिस इज सो सैड,
पीपल आर लाइक हाँ चलो तुमने बोल दिया इसके बारे में, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, बट अगर तुमने नहीं बोला तो तुमने कैसे नहीं बोला, मतलब तुम सपोर्ट करते हो वो किलिंग। एंड आई एम लाइक, so I feel that sometimes people need to expectations होती है ना तुमसे भी। अब जो हम लोग सोशल मीडिया पे you have to be like diplomatic sometime when you ये कुछ बोले। no yeah. But sometimes they need to realize that क्या तुम हमारा ओपिनियन सीख कर रहे हो या तुम सिर्फ हमें टेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंशन क्या है। अगर तुम ओपिनियन सीख कर रहे हो तो मेरे को पूछ भी सकते हो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, बट इफ यू आर टेलिंग मी दैट यू आर अ हिपोक्रेट बिकॉज़ यू डिड नॉट टॉक अबाउट दिस, दैट बेसिकली मीन्स कि आप वेट करो कि दुनिया में और क्या क्या गलत जाए और ये ना बोले और फिर मैं इसको पकड़ूं। सो आई फील दैट देयर इज अ क्लियर डिफरेंस जो मेरे को विद टाइम समझ आ गया। जी, दैट इज यू नो आप जो बोल रहे हैं एकदम करेक्ट है। मैं भी बहुत बार देखती हूँ, यू नो देयर इज लाइक मीम पेज स्पेसिफिकली मेड वेयर दे विल से कि अब कहाँ गए सारे इन्फ्लुएंसर्स, व्हाई दे नॉट टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स, एंड दे गेट कि दीस पीपल यू नो वो भी इंसान है, एंड यू डोंट हैव ऑब्लिगेशंस टू से right thing, you know, say the exact what they want to say about that particular scenario. See, the borderline thing is कि आप कुछ problematic ना बोलो। अगर आप problematic बोलो that is absolutely wrong because you're influencing people. But अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो तो अब for example आज मैंने literally आज इस बारे में अपने Instagram पे बात करी है। Someone sent me a message saying कि अभी ये हो रहा है असम में, why are you not talking about this? Why is mainstream media only concerned about Delhi? Now I told them कि तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, जैसे मैं न्यूज एजेंसी हूँ, मैं भी वही न्यूज देख रहा हूँ तो तुम न्यूज देख रहे हो, तो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करे तो तुम न्यूज चैनल्स को टैग करके बोलो ना कि तुम क्यों नहीं बता रहे, तुम मुझे क्यों शेम कर रहे हो। मैं जर्नलिस्ट थोड़ी हूँ, मेरे पास फॉलोअर्स हैं, बट मैं लोगों को थोड़ी भेज सकता हूँ कि तुम पता कर क्या हो क्या हो। तो आप जो मीडिया यूज कर रहे हो मैं भी वही मीडिया यूज कर रहा हूँ, मैं भी आप ही की तरह। तो अगर न्यूज चैनल्स इस बारे में नहीं दिखा रहे तो मुझे कैसे पता चलेगा। ट्रू। तो आप मेरे अगेंस्ट कैसे, और आप इतना टाइम लगा रहे हो मुझे हेट देने में, मैं आपकी स्टोरी जाके देखता हूँ आपने खुद नहीं पोस्ट करा हुआ उस बारे में, तो मतलब आपका पॉइंट ये नहीं है कि आप कंसर्न्ड हो, आपका पॉइंट ये है कि तूने इस बारे में बात कैसे नहीं करी। सो आई एम लाइक कि तुम सही लोगों को काउंटेबल होल्ड करो ना, तुम न्यूज चैनल्स को कॉल आउट नहीं करोगे, तुम गवर्नमेंट को कॉल आउट नहीं करोगे, तुम कॉल आउट करोगे उन लोगों को जिनके हाथ में नहीं है ये। जी। सो दैट इज माय ओनली प्रॉब्लम। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे कि टू गिव यू नो अ मैसेज टू ऑल द पीपल हु लिव अब्रॉड, जो आपके उत्तराखंडी प्रवासी भारतीय हैं जो बाहर रहते हैं, और जैसे आप यूथ के साथ बहुत कनेक्ट करते हैं आजकल, तो कोई मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? आप कोई भी गाना सुनिए, आप कैसा भी डांस करे, कैसा भी नृत्य करे, लेकिन अपनी संस्कृति को न छोड़े। मतलब मेरा क्योंकि आई लव माय कल्चर, ये सबसे बड़ी बात है। और अपने जो मेरे उत्तराखंड के लोग हैं, आप जहाँ भी हैं वहां पर वो सब एनवायरमेंट तो आपको मिल नहीं सकता जो हमें पहाड़ों में मिलता, इवन हमको भी नहीं मिल रहा वो सब, लेकिन आप अपनी संस्कृति को न छोड़े, संस्कृति को उठाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे आप गढ़वाली गीत गा रहे हैं या गढ़वाली डांस कर रहे हैं तो ही आप अपनी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये है कि आप मतलब उसे भूले ना। अगर आपके घर में कुछ है तो आपके अंदर वो एक क्या बोलते हैं उसके लिए वो होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए अगर अपने माँ बाप से। और सबसे पहली बात मैं बच्चों से ज्यादा ही माँ बाप को, अभिभावकों को कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सिखाएं। जैसे आजकल मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा अंकुश, हाँ तो मैं सिखा देगा, अब तू सीख रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब जैसे कुछ बोलता है मम्मी ये क्या है कि भाई इसको चैसू बोलते हैं, इसको फाणू बोलते हैं, ये सब जो संस्कृति है आप, लेकिन पता होना चाहिए कि हमारे ये लुप्त होती जा रही है हमारी संस्कृति। हमारी जो उत्तराखंड संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है, उसे विलुप्त ना होने दे, इस बात का प्रयास आपको और हमको मिलकर करना है। और ये सबसे पहले मैं यंगस्टर से ज्यादा उनके पेरेंट्स को जिम्मेवार ठहराती हूँ इस बात के लिए, वो अपने बच्चों को समय समय पर सिखाएं। दूसरी बात, जो अदब, जो रिस्पेक्ट, एज कोई भी आ जाए, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे टाइम पर था ना कि एक सिर झुकता था माँ बाप के आगे, वो सब मतलब रिस्पेक्ट दिल में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि माँ बाप के सामने आप मतलब एक डिस्टेंस होना चाहिए रिलेशन। कहने का मतलब ये है। और फाइनली मैं तो यही कहूंगी कि अपनी संस्कृति को कभी ना भूलें, और हम ये प्रण करते हैं कि अपनी संस्कृति को बदनाम होने नहीं देंगे। हम ये प्रण करते हैं कि अपनी संस्कृति को बदनाम होने नहीं देंगे। जब तक हमारे रगों में लहू का एक बूंद बाकी है, अपनी संस्कृति को नीलाम होने नहीं देंगे। क्या बात, क्या बात। Thank you, ma'am. I think मतलब पता नहीं, I will not talk about
promoting culture and all that, because मैंने खुद नहीं करा है तो मैं कौन होता हूँ Just a बोलने वाला, message for you. No, it's not like it doesn't matter for me. I'm just being honest कि बचपन से I've not been close to my cultural roots. I've not been. मैं हमेशा दिल्ली में रहा हूँ, मैं कभी बाहर नहीं रहा हूँ. मेरे घर पे भी मेरी 2 बहनें भी ज्यादातर गढ़वाली नहीं बोलती थी. But yes, I will say that as youngsters, as young people, I'm not, मतलब whether you're close to your cultural roots or not, that depends on your upbringing, that depends on आपके parents ने कितना सिखाया आपको या आप कितना close हो अपने culture से. But the borderline thing that I would say is that don't be ashamed of it. मतलब whether आप close हो या नहीं हो वो अलग है, वो personal है, but don't be ashamed of it. Don't be ashamed कि आपके घर में सब लोग गढ़वाली में बात करते हैं और बाकी सबके घर में तो लोग English में बात करते हैं. Because that is something that I may have felt at some point as a kid, और अब now that I've grown up and now that I've seen other cultures के लोग जो इतना openly embrace करते हैं अपने culture को, so that's made me realize that it doesn't make you uncool. Like being Garhwali, being Pahadi, being Kumaoni doesn't make you uncool. Speaking in Garhwali doesn't make you uncool, and speaking in English doesn't make you cool. अब मैं ये English में बोल रहा हूँ क्योंकि I've been brought up that way. I'm more, I don't know, I'm more comfortable in English. मैं English में comfortable नहीं हूँ, but मैं कभी शर्म महसूस नहीं करती. मैं हिंदी बोल लेती हूँ, क्या दिक्कत है? आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए. That's it. और आपको ये यकीन होगा मेरे दोनों दामाद नॉन पहाड़ी हैं, नॉन गढ़वाली हैं, और वो हमारी डिश को इतना लाइक करते हैं. मम्मी आप फानू कब बना रहे हो? मम्मी आप चासू कब बना रहे हो? फानू तो मुझे नहीं पसंद, वो तो मुझे टेस्ट की उससे नहीं. लेकिन मैं कह रही हूँ वैसे उनको इतना इंटरेस्ट है उससे, तो नहीं, I feel भाई कि मतलब don't think that it is uncool to be close to your cultural roots. Don't think it is uncool to talk in Garhwali or Pahadi, and just be open to people being close to their culture. जी. Thank you so much, ma'am and Ankush, for joining us.